क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में सरकार की आलोचना करना या सवाल करना गैर कानूनी है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। शुक्र है कि भारत में ऐसा नहीं है। हम अपनी विभिन्न स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं क्योंकि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को शासन करने की शक्ति देती है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र क्या है? आइए जानते हैं। एक सरल और अधिक सामान्य अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी ओर से शासन करने वाले प्रतिनिधियों के निर्णय लेने और वोट देने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी, इसीलिए यह शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया में निहित है, जो डेमोस जिसका अर्थ है लोग और क्रेटिया जिसका अर्थ है शासन से आया है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। लेकिन जब हम शासन कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो होमवर्क को अवैध बना सकते हैं? दुर्भाग्यवश नहीं। इसका मतलब है कि जनता यह निर्णय लेने में एकमात्र निर्णय करता है कि देश पर शासन कौन करेगा। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है? यह चुनावों में मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जहां प्रत्येक वयस्क अपने पसंदीदा प्रतिनिधि के लिए मतदान कर सकता है। सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को संसद या विधायिका में एक सीट मिलती है और वह अगले चुनाव तक कुछ समय के लिए उनकी ओर से काम करेगा। चूंकि आप किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी लोगों को यह प्रभावित करने की शक्ति देता है कि कौन से कानून और नीतियां पारित की जाती हैं, क्योंकि वे उस नेता को वोट देते हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वह उनके लिए काम करेगा। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता होती है, जो देश के सभी नागरिकों को दी जाती है। दूसरे शब्दों में, यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। और क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? और वास्तव में भारत उनमें से एक है। भारतीयों के पास उन लोगों को चुनने की शक्ति होती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और वे इस आधार पर चयन कर सकते हैं कि कानून बनाते या उसमें संशोधन करते समय कौन उनकी राय को सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करेगा। और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में क्या? आपको क्या लगता है कि वे भारत जैसे लोकतंत्र से कैसे भिन्न हैं? गैर लोकतांत्रिक देश अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक देश के विपरीत हैं। वे केवल लोगों के विशिष्ट समूहों द्वारा शासित होते हैं जो चुने नहीं गए थे, और इसीलिए लोगों की इच्छा के अनुसार करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। क्या आप गैर लोकतांत्रिक सरकारों के उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? खैर, इनमें से कुछ सरकारें सेना द्वारा शासित हैं, अन्य एक राजा द्वारा शासित राजतंत्र है, और कुछ ऐसी तानाशाही हैं जिनमें एक अकेला तानाशाह राष्ट्र पर सर्वोच्च शक्ति रखता है। इस तरह के शासन लोकतंत्र के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं और अक्सर आम लोगों को क्या चाहिए या क्या जरूरत है इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर, उत्तर कोरिया की तानाशाही में सरकार के खिलाफ बोलने, यहाँ तक कि देश छोड़ने की भी आजादी नहीं है। और यही परिवार 1945 से सत्ता में है। क्या आप खुश नहीं हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं? आइए सारांश जानें।
लोकतंत्र में रहना निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी तरह से भाग लेने के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग पार्टियां और संस्थाएं क्या भूमिका निभाती हैं, शक्ति कैसे संतुलित होती है और निश्चित रूप से एक नागरिक के रूप में आपके अधिकार। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपने लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आंतरिक कामकाज के बारे में गहराई से जानेंगे। मान लीजिए आपको एक केक बनाना है, तो आपको किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी? सबसे पहले तो आटा, फिर चीनी और अंडे, जो केक बनाने की मुख्य सामग्री हैं। इसके बाद आप चॉकलेट, अदरक, दालचीनी या अपनी पसंद की अन्य कुछ चीजें भी मिला सकते हैं, लेकिन मुख्य सामग्री के बिना ये केक नहीं बनेगा। इसी तरह लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये मूल तत्व कौन कौन से हैं? आइए इस वीडियो में जानें। किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार का गठन कैसे होता है। सरकार का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति को वोट करते हैं जो हमारे मूल्यों और विचारों का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव निर्धारित अवधि पर होने चाहिए, ताकि हम पुनः वोट द्वारा अपने प्रतिनिधियों को संभवतः बदलकर सरकार के प्रति अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकें। वहीं अगर निर्वाचित सरकार को यह लगता है कि जनता किसी मुद्दे पर असंतुष्ट होकर अगले चुनाव में कहीं और वोट कर सकती है, तो निर्वाचित सरकार अपना आत्मविश्लेषण करती है। इसी कारण भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव कराया जाता है। अगला तत्व चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। जैसा कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है और सभी दल अपनी अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अतः यह आवश्यक है कि जनता वैध और गुप्त रूप से वोट कर सके और उसका परिणाम निष्पक्ष और सटीक हो। इसके बाद का तत्व उन लोगों से संबंधित है जो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो तत्व कौन सा है? दरअसल लोकतंत्र में सभी वयस्कों को लिंग, धर्म या अन्य किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। और यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। और वास्तविक लोकतंत्र बनाने का आखिरी तत्व हमारे द्वारा चुने जाने के बाद प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। प्रतिनिधियों को जनता के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, न कि स्वयं के फायदे के लिए शक्तियों का दुरुपयोग। इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत सरकार की 3 संस्थाएं आती हैं, जिनकी अपनी अपनी निर्धारित शक्तियां हैं, लेकिन जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वे एक संघ के रूप में कार्य करती हैं। ये 3 संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये संस्थाएं संविधान में उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं, जो तानाशाही या शक्तियों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। इन सभी तत्वों के मिश्रण से एक ऐसी लोकतांत्रिक संरचना का निर्माण होता है जिनमें सभी को समानता और निष्पक्षता के अधिकार प्राप्त होते हैं। आइए सारांश में जानें।
अब हम ये जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक संरचना क्या होती है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम सभी को इसे नजरअंदाज न करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र कायम रहे और इसी में हम सबका हित है। लोकतंत्र के बारे में अधिक जानकारी और सभी के लिए समानता की दिशा में कार्य करने के लिए